इजरायलियों ने क्या मोदी जी को सुनने आए थे, और जब मोदी जी आए हुए थे तब यहाँ पे आने की किसी को परमिशन नहीं थी। कि अनुमान लगाया जाता है कि 4 से 5 लाख बंदा यहाँ पे आता है। लोग अपनी देवी देवता लेके यहाँ पे कितना नाच रहे हैं उनके साथ, अपनी देवी देवताओं के साथ। बस स्टैंड बिल्कुल माल रोड के साथ ही था, तो वहाँ से मैं कुल्लू के लिए बस में बैठ गया। अब दशहरा देखने के लिए जा रहे हैं और यहाँ से मनाली से कुल्लू तक की टिकट 90 रुपये है एक बंदे के, और ये एक डेढ़ घंटे के बीच में उतार देगी। और अब कुल्लू दशहरा आज हम आपको दिखाते हैं। जी हाँ, दाव सत श्री अकाल, नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट सुमित ट्रैवलिंग जानकारी से। तो जी हाँ, अभी हम कुल्लू में, जैसे आपको बता दिया था कि मनाली से कुल्लू की बस ली थी, तो बस स्टैंड से हम सीधे इधर आ रहे हैं डोलपुर ऐसे करके ग्राउंड का नाम है जहाँ पे दशहरा सेलिब्रेट किया जाता है। तो हम उसी ओर जा रहे हैं। एक छोटी सी पुली से आती है, छोटा सा ब्रिज आता है, उसको क्रॉस करके निकलना आपने। और रश है एक्चुअल में, बाजार के बीचों बीच जाता है ये रास्ता। अब पता नहीं बाजार का रश है, दशहरे का रश है ये, लेकिन रश है अभी काफ़ी। तो हम आ गए हैं ऊपर। ये ग्राउंड है भाई धौलपुर, जहाँ पे आज मोदी जी आए थे। वो स्टेज है सामने, यहाँ पे वो बैठे थे, वो जा चुके हैं अभी। एक बंदे से पूछा था, वो कह रहे जा चुके हैं अभी। तो अभी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है अभी मुझे। किस गेट से जाऊँ? नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये जो ग्राउंड है, यहाँ पे लिखा हुआ है सामने अटल सदन, जहाँ मोदी जी बैठे थे आज, ठीक है। अब तो यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, टूरिस्ट भी काफ़ी बैठे हुए हैं। इजरायलियों ने क्या मोदी जी को सुनने आए थे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर की ओर। आपको सच मेनली ये बात तो पहले मैं स्टार्टिंग में बता दूँ, अंदर शोर बहुत हो सकता है। मैं आपको ये बताता हूँ कि दशहरा किस लिए मनाया जाता है। तो जी हाँ, मैं आपको हिस्ट्री बताने जा रहा हूँ सारी, कि यहाँ पे दशहरा क्यों इतना हिस्टोरिकल, इतना वर्ल्ड फेमस दशहरा किस लिए है। ये इसलिए क्योंकि 17वीं शताब्दी में, 17th सेंचुरी में, जो यहाँ के राजा थे जगत सिंह, उनके राज्य में एक दुर्गादत्त नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उनके पास काफ़ी कीमती मोती थे। तो वो मोती लेने के लिए राजा जी ने उनको फोर्स किया, एक दो दफ़ा किया, और उनको मारने की धमकी भी दी गई कि नहीं तो मोती दे दो, नहीं तो तुम्हें मार दिया जाएगा। तो वो अपनी बेइज्जती महसूस करते हुए, जो गुरुदत्त ब्राह्मण है, उन्होंने अपने आप को आग लगा ली थी। और उन्होंने आग लगा के एक शराब दिया था राजा को, कि राजा जगत को शराब दिया कि तुम्हें हर रोज़ खाने में तुम्हारा खाना कीड़े के रूप में आएगा और पानी तुम्हें खून के रूप में पीने को मिलेगा। और ये एक्चुअल में होने लग गया। तो राजा इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। परेशान होने के बाद राजा ने अपने और ब्राह्मण किसी पंडित वगैरह से पूछा कि मैं इस चीज़ का क्या उपाय करूं। तो उस चीज़ का उपाय ये निकला कि उन्होंने बोला कि आपको अपनी गद्दी पे रघुनाथ जी लाने होंगे। तो रघुनाथ लाने के लिए, रघुनाथ जी जो कि राम जी का स्वरूप हैं, तो उनको लाने के लिए उन्होंने एक ब्राह्मण को अयोध्या भेजा। अयोध्या से वो उनको चुरा लाए, राम जी के रूप को, रघुनाथ जी के रूप को। तो वो चुरा लाए। तो अयोध्या वाले कुल्लू के इस पंडित को ढूंढने के लिए पीछे पीछे भागे। तो उन्होंने एक नदी के किनारे इनको पकड़ लिया कि आप हमारे रघुनाथ जी को कहाँ लेके जा रहे हो। तो उन्होंने राजा जगत की सारी हिस्ट्री बताई कि ऐसे ऐसे करके उनके साथ स्टोरी बताई कि ये उनके साथ हुआ है, तो हमें इनको लेके जाना वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने बोला नहीं, हम नहीं लेके जाने देंगे। तो जब वो छीनने लगे एक दूसरे से कि रघुनाथ जी हम लेके जाएंगे, हम लेके जाएंगे, तो जब वो अयोध्या छीन रहे थे, अयोध्या के लिए लेके जाने के लिए छीन रहे थे, तो उनका बहुत ज़्यादा ज़ोर लग रहा था। जब वो कुल्लू लाने के लिए खींच रहे थे तो बिल्कुल हल्का सा लग रहा था। तो मतलब कि रघुनाथ भगवान वो खुद आना चाहते थे कुल्लू में। तो वो फिर कुल्लू में लाए और उन्होंने यहाँ पे स्थापित किया। तो तब से यहाँ पे जो दशहरा है वो राम जी की, इसको राम जी की धरती ही माना जाता है, क्योंकि यहाँ के जो देवता के रूप में जिनको माना गया है वो राम जी ही हैं। और उन्होंने, क्योंकि राजा जगत ने रघुनाथ जी को अपनी गद्दी के ऊपर बिठा दिया था और उन्हीं को इस जगह का, इस सारे के सारे कुल का
देवता घोषित किया था, और तभी से ये परंपरा चलती आ रही है कि और जितने भी आसपास के गांव हैं यहाँ पे, वो अपने देवी देवता लेके सभी एक संग यहाँ पे जैसे कि रावण का दहन आज ऑलमोस्ट सारे इंडिया में हो चुका है, लेकिन कुल्लू में नहीं, कुल्लू में आज स्टार्टिंग हुई है कि आज राम जी का रथ यहाँ पे पहुँचा है और 300 के करीब देवी देवता लोग लेके पहुँचे हैं यहाँ पे। तो सोचो कितना रश होता होगा यहाँ पे, और रश की ओर लेके जाता हूँ अभी आपको। अब 7 दिन रथ यहीं खड़ेंगे और देवी देवते आते रहेंगे यहाँ पे, और 7वें दिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा पर्व मनाया जाएगा, बहुत ज़्यादा सहस और उल्लास के साथ। ये थी यहाँ की हिस्ट्री, और अब मैं आपको अब यहाँ के दृश्य दिखा दूँगा। मेन हिस्ट्री तो मैंने आपको बता दी, अब मैं आपको अब यहाँ के वो क्या कहते हैं वीडियो शॉट्स दिखा देता हूँ, कितना क्राउड है कितना नहीं। तो मेरे हिसाब से ये हिस्ट्री थी। ये 1606 से मनाया जाने लगा है दशहरा ऐसे, और आज तक मनाया जा रहा है, और ये वर्ल्ड फेमस हो चुका है क्योंकि इसको गवर्नमेंट ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुल्लू का एक सबसे बड़ा त्यौहार बताया है। तो ये इसलिए इतना क्रेज़ी तरीके से मनाया जाता है, इवन फॉरेनर्स भी देखने आते हैं। और जब मोदी जी आए हुए थे तब यहाँ पे आने की किसी को परमिशन नहीं थी। अभी मोदी जी गए हैं, ये इनमें से ही कोई पैरों के प्रिंट होंगे उनके तो यहाँ पे विराजमान थे सभी लीडर्स जितने भी हैं। तो यहाँ से पूरा ग्राउंड दिखता है ये, और सारा रश उस तरफ है, रथ भी उसी तरफ गया है। इसी रूप में देवी देवताओं को लेके आते हैं, ये भी अपने देवी देवताओं को लेकर आए हैं। तो ऐसे ही पूरे उल्लास के साथ यहाँ पे लेके आते हैं। है ना? अभी रथ किधर होगा? रथ होगा नीचे, इधर से जाओ ग्राउंड से सीधा नीचे, इधर से यहाँ से अंदर जाके सीधा नीचे जाओ, दिख जाएगा। थैंक यू। तो हमने पूछा कि हमें मेनली रथ के दर्शन करने हैं, रथ को अपने साक्षात देखना है अपनी आंखों में। तो चलो यार यहाँ से तो कहते हैं इधर से होकर ग्राउंड में चले जाओ, रथ आपको वहीं मिलेंगे। भाई इतना बड़ा ग्राउंड है कि अनुमान लगाया जाता है कि 4 से 5 लाख बंदा यहाँ पे आता है, और ये तो 2 या 3 साल के बाद हो रहा है अभी। क्योंकि 7 दिन बाद लास्ट डे और जो यहाँ का जो उसका पूजा होता है उसके अंदर है। अच्छा, उसके अंदर क्या है? उसके अंदर भगवान है जो मेन पूजा होता है। ओके, मेन रथ और इसका मेन पूजा है। ओके। तो मेन रथ अभी ये है, और इनका कहना है कि ये अभी 7 दिन के बाद खुलेगा, क्योंकि हम थोड़ा लेट हो गया, तो कहते हैं इसको ढक दिया गया है। अभी 7 दिन के बाद ही खोलेंगे इस रथ को। ये जो वाइट कलर का आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम स्पर्श कर सकते हैं। ये वो पवित्र रथ है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये है रथ, और पूरे लक्कड़ के एकदम से वो टायर वगैरह लगा के ना, लाइक प्रॉपर तरीके से वही रथ लेके आते हैं ये। और अब पर पहले हम देखें
लोग अपनी देवी देवता लेके यहाँ पे कितना नाच रहे हैं उनके साथ, अपनी देवी देवताओं के साथ। और सभी के उन्होंने मंदिर बना दिए हुए यहाँ पे, यू कैन सी। ये देखो भाई, ये ऐसे क्यों कर रहे हैं अभी? ये कोई बात है अच्छा, तो बोल रहा है। रिवाज के बीच में। हाँ 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 बात है कुछ बता रहा है कुछ। ठीक है, हाँ जी। 5 वीर और घटोत्कच। पांडव पांडव, पांडव ओके है, ये घटोत्कच है। ओके 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 ओके। अलग अलग गाँव से आते हैं ना देवी देवता लेके सभी लोग। हाँ हाँ, एक चीज़ बताओ यार, 7वें दिन जो दहन होता है वो दहन यहाँ पे कैसे करते हैं रावण का? अच्छा वो तो ये रावण दिन आज नहीं होता, वो दिवाली के दिन होता है। दिवाली अच्छा, वाला दिवाली वाले दिन आप ये दशहरा सिर्फ ये है खुशी का दशहरा, मतलब उस दिन दिवाली के दिन जो राम का ना है। उसको जो है पूरा जो है करते हैं ना ओके ओके ओके। तो दिवाली वाले दिन आप दिवाली वाले दिन पाती हैं, मतलब कि दिवाली वाले दिन, तो दिवाली वाले दिन यहाँ पे बनेगा कुछ चीज़ जिसको हाँ। आग लगाई जाएगी? ओके 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 ओके। तो जी फाइनली अब पता चला कि दहन कैसे होता है। दहन नहीं होता कहते यहाँ पे हमारे 7 दिन ये हम खुशी से व्यतीत करेंगे। दहन जो है मेनली जो हम रावण को आग लगाते हैं कुछ, वो हम दिवाली वाले दिन करते हैं। दहन जो रावण का दहन है वो हम यहाँ पे दिवाली वाले दिन किया जाता है। तो ऐसे दहन नहीं किया जाता कि हाँ भी 7वें दिन आग लगा दी जा, कुछ है कुछ ऐसा कुछ नहीं है। 7 दिन तक ये पर्व चलेगा, ये इनका जो भी फेस्टिवल है पूरा चलेगा। आफ्टर डैट ये दिवाली वाले दिन मेनली यहाँ पे दहन होता है इस चीज़ का। और ये सभी ने अपने अपने देवता जनस और मनियाशी, सभी ने अपने अपने देवता अपने अपनी जगहों पर स्थान कर दिए हैं। अब 7 दिन तक ये देवता पंडीर बनोगी सभी अपनी अपनी जगह से आए हुए हैं। देवता श्री नाग सुचैन, तो हर जगह सभी ने अपनी देवी देवता विराजमान कर दिए हुए हैं।
सबसे अमेजिंग चीज़ थी कि अंदर रघुनाथ जी का स्थान था, उनको यहाँ पे विराजमान किया हुआ है और सभी देवी देवता इनको अंदर माथा टेकने के लिए आते हैं। और ऐसे ही ये देवता जी भी आए थे और वो जैसे हम कह सकते हैं कि वो देवता जी हिल रहे थे, मतलब कि जैसे कि पहले मुझे था कि लोगों की कोई रस्म होगी, पर नहीं, वो एक्चुअल में देवता खुशी के साथ रघुनाथ जी के यहाँ पर आने पे खुद प्रसन्न होकर नाचते हैं। वो देवता मतलब कि वो उनका एक प्रेजेंस है इसमें और लोगों का कोई रोल नहीं है, वो कोई बंदा उसको हिला नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा है उन चीज़ों को, वो खुद ब खुद हिल रहे हैं। और इवन उन्होंने बोला उनका मानना है कि जब वो बाहर जाने लगे सभी के चलो माथा टेक लिए अब चलते हैं, तो देवता जी जो कंधों में विराजमान थे वो जाने का नाम नहीं ले रहे थे कि मैं नहीं जाऊँगा, मैंने अभी यहीं रहना है। तो राजा जी के बेटे थे जिन्होंने वो गले में वो उनके कुछ डाला देवता जी के, और उन्होंने कान में बोला कि कोई बात नहीं, आप इस बार जाएं, हम आपको फिर बुलाएंगे। तो उन्होंने ऐसे करके शांत करके उनको फिर भेजा है। तो ये यहाँ का मेन तथ्य है। अब मैं दशहरा, तो अब अंधेरा भी हो रहा है, तो मैं फटाफट से अपनी आपको एक लास्ट लाइन बोल देता हूँ अपनी। दशहरा बाकी तो कुछ नहीं, बाकी मेला वगैरह लगा हुआ जिधर लोगों का बहुत ज़्यादा रश है, मतलब कि झूठे वगैरह लेने के लिए या कुछ, तो वो मुझे ऐसा कोई इच्छुक नहीं हूँ क्योंकि आज हमारी रात की वापसी भी है। तो बात ऐसे है कि अब मैं अपने लास्ट बातों के चरण में आता हूँ कि ये वीडियो कैसी लगी, ये ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। ये पूरी जर्नी मैंने इसी दशहरा पर्व को शूट करने के लिए ही बनाई थी, नहीं तो अदरवाइज़ आगे पीछे भी आ जाता है। तो दशहरा की वीडियो कैसी बनी, कैसी लगी मेरी इन्फॉर्मेशन, कैसा लगा ये सब, और दशहरे के बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं कि हाँ कैसा है कैसा नहीं है, सुंदर ही बोलोगे अब, क्योंकि बाखूब है ये चीज़ कि हाँ जो कुदरत की है जो, तो इसको आप बाखूबी बोलोगे। तो इसलिए उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और वेट कीजिएगा मेरी न्यू वीडियो की, उसके लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं आपका दोस्त और होस्ट सुमित, ट्रैवलिंग जानकारी से।